प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 14 का वचन 1 से 12 लेकर आई हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी और उसके बड़े बड़े चमत्कारों का वर्णन सुना। तब उसने अपने सेवकों से कहा कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यह निश्चय ही मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। ध्यान दे यहाँ भाइयों बहनों, यह राजा ने तब कहा था जब वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मरवा चुका था, क्योंकि हेरोदेस ने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और उसे जेल खाने में डलवा दिया था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने राजा हेरोदेस को उसके भाई की पत्नी को रखने के लिए मना किया था, यह कहकर कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसी कारण राजा उसे मार डालना चाहता था, परंतु लोगों से डरता था, क्योंकि लोग उसे भविष्यवक्ता मानते थे और उसका बड़ा आदर करते थे। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार राजा हेरोदेस ने प्रभु यीशु के सामर्थ के कार्यों को देखकर उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा दाता समझ लिया था, जिसे उसने उस समय तक मरवा डाला था, वो भी एक स्त्री के ही कारण। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सी आदर्श समझी जाने वाली स्त्रियां हैं, जैसे दबोरा, एस्तेर, मरियम मगदलिनी, रूत इत्यादि, जिनको हम एक प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई और उसके राज्य के कार्य भी। परंतु वहीं बाइबल में कुछ ऐसी स्त्रियों के विषय में भी हम पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में बड़े पाप किए, जैसे सर्वप्रथम हव्वा, रानी इज़ेबेल और यह हेरोदियास और दलीला। यह स्त्रियां भी हमें प्रकट करती हैं कि हमें इस प्रकार की स्त्री नहीं बनना जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में केवल पाप ही किया और परिणाम श्रापों को बटोरा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार की स्त्री थी ये हेरोदियास, जिसका वर्णन आगे हम पढ़ भी रहे हैं कि एक दिन जब राजा हेरोदेस का जन्मदिन था तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर राजा हेरोदेस को खुश किया। इस पर राजा ने उससे शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, और मांग तो मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा। इस पर वह बेटी अपनी माता हेरोदियास के पास गई और उससे पूछा, तो उसकी माता हेरोदियास ने उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का कटा सर मांगने के लिए कहा, और अपनी माँ के उकसाने पर वह बेटी बोली कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा कर थाल में यही मंगवा दे। इसे सुन राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि यूहन्ना को मरवाना उसके लिए एक डर की बात थी, क्योंकि लोग उसका बड़ा आदर करते थे, उसे भविष्यवक्ता मानते थे। इसीलिए उसने अब तक उसे जेल खाने में ही डलवा रखा था, मरवाया नहीं था। परंतु जब हेरोदियास की बेटी ने अपनी माँ के उकसाने पर यूहन्ना का कटा सिर थाल में मंगवाया, तब राजा दुखी हुआ, परंतु वह अपनी शपथ से बंधा हुआ था जो उसने उसकी बेटी को दी थी। तब राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वह यूहन्ना का सिर थाल में ले आए, और तब सैनिक जेल खाने में गए और यूहन्ना का सिर काट कर थाल में रखकर उस लड़की को दे दिया, और उस लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हुई, और फिर उसके चेले आए और यूहन्ना के शव को ले जाकर उन्होंने गाड़ दिया। मेरे प्रियो, इस पूरी घटना में हम देखें कि राजा हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास को अपनी पत्नी करके रख लिया था, जो कि परमेश्वर के विरोध में एक पाप था। और इस पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब उसे ऐसा करने को मना किया तो राजा व उसकी वह पत्नी उससे चिढ़कर उसे जेल खाने में डलवा देते हैं, परंतु तब भी राजा उसे मरवा नहीं सकता,
क्योंकि यूहन्ना का सब लोग बड़ा आदर करते थे। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि यूहन्ना बहुत ही खरा प्रचार करने वाला, निडर और बेखौफ बोलने वाला एक मनुष्य था, जो वही बोलता था जो परमेश्वर के राज्य का खरा उपदेश होता था। तो यहाँ भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने राजा को बेखौफ बोल दिया था कि राजा, तूने गलत किया है, बिना डरे कि राजा ऐसा कहने पर उसको मरवा भी सकता है और उसका कुछ बुरा परिणाम भी हो सकता है। और इसी कारण हेरोदियास ने उसे मरवा भी डाला था। मेरे प्रियो, यदि आज हम इस संसार में देखें तो लोग परमेश्वर के सत्य को बताने में डरते हैं, खुलकर बोलते भी नहीं कि वह मसीह को जानते हैं। और यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता खुलकर प्रचार करने वाला तथा स्पष्ट बोलने वाला एक मनुष्य था। उसके लिए चाहे वो बलिदान भी क्यों ना हो गया। मेरे प्रियो, हमें समझनी है यहाँ दो बातें कि एक तो बदला लेना या चिढ़ना और जलन रखना यह हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्वभाव के कारण हम परमेश्वर के विरोध में और बड़े पाप के गुलाम बनते जाते हैं। जैसे राजा हेरोदेस और उसकी पत्नी हेरोदियास ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मरवा ही डाला, उससे जलन रखकर और उससे चिढ़कर। और दूसरा, हमें परमेश्वर के राज्य के विषय सत्य और खला बोलने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के विरोध में हो उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसका साथ या उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, ध्यान दे, बाइबल इस प्रकार भी कहती है कि जो शरीर को प्रिय जानेगा वह आत्मा को नाश में ले जाएगा, परंतु जो आत्मिक रीति से चलेगा वह कभी भी अर्थात अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता मरा नहीं वरन अनंत काल में प्रवेश किया, क्योंकि वह परमेश्वर का सच्चा जन और खरा उपदेश करने वाला एक व्यक्ति था। उसके अंदर परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए कोई डर और कोई खौफ नहीं था। जो परमेश्वर के विरोध में था वह उसे खुलकर और स्पष्ट रूप से बोलता था। तो मेरे प्रियो, हमें भी जो परमेश्वर के विरोध में हम देखें उसके विषय कहते हुए कभी भी डरना नहीं चाहिए। हियाव के साथ परमेश्वर के विरोध में होने वाली हर एक बातों के विषय हमें आवाज़ उठानी चाहिए और कभी भी गलत बातों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और अपने प्राण की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज या कल हमारे प्राण परमेश्वर के पास ही जाएंगे। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर का वचन कहता है, उससे मत डरो जो केवल शरीर को घात कर सकता है, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश में डाल सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या के विषय जो आज हमने पढ़ा, उससे हमने यह सीखा कि उसने खरा उपदेश दिया। इसी कारण राजा हेरोदेस और उसकी पत्नी हेरोदियास उससे चिढ़कर उसे मरवा डालते हैं, परंतु वह कभी भी खरा उपदेश करने से पीछे नहीं हटा। तो मेरे प्रियो, सदा सत्य के राह पर चलें, प्रभु यीशु को संसार के सामने स्वीकार करते हुए कभी भी डर में ना आए। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है पापों की और श्रापों की गुलामी से और अपने राज्य का वारिस बनाया है। और अब जब हम उसके राज्य के वारिस हो गए तो शैतान हमें किसी भी प्रकार से नाश नहीं कर सकता, वरन हमें खुलकर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के बीच में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और ये हमारे लिए किसी शर्म की नहीं वरन घमंड की बात है कि हम सच्चे परमेश्वर मसीहा की आज संतान कहलाते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।